जो समाज बनाया गया और उसमें 4 वर्ण बनाए गए। जन्म से सारे के सारे शूद्र होते हैं, यानी श्रमिक। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं हो ना उसकी, तो सीधा उसको श्रमिक वर्ग में डाल दो। अब वेदों का और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का ज्ञान अर्जित कर लेता है, उसके बाद वो क्या बनता है? विप्र बनता है। तो वो सब पे है ही नहीं अभी तक जिसमें ये 9 गुण नहीं है। कौन कौन से हैं गुण? चाहे उसमें बुद्धि है, योग्यताएं हैं, शिक्षक की पढ़ा सकता है, वो अच्छा बोल सकता है, लेकिन उसका अगर वो मद्यपान कर रहा है, अलग जो वेशन है उसके हिसाब से मादक द्रव्य का सेवन करता है, तो वो शिक्षक है। तो हमें केवल बच्चों का अच्छा रिजल्ट देख के, केवल रिजल्ट आधारित नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अच्छा चरित्र आना चाहिए, अच्छा नैतिक मूल्य आना चाहिए, तभी बच्चा अपनी योग्यताओं का, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएगा। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण यानी वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने कर्मबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। अनुवाद दोहराएंगे। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने कर्मबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा निवृत्ति तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक 2 उपखंडों का वर्णन किया। तात्पर्य। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की अवधारणा जैसे स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में प्रस्तुत की है, व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने हेतु, जिससे वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान सके और तद अनुसार भव बंधन या बद्ध जीवन से मुक्त होने का प्रयास कर सके। प्राय सभी पुराणों में इस विषय का इसी भावना से वर्णन हुआ है और इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय से आगे भीष्म देव द्वारा इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। सभ्य मनुष्यों के लिए वर्णाश्रम धर्म की संस्कृति इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलता पूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सकें। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में रत निम्न पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। भीष्म देव ने सभी मनुष्यों के लिए 9 गुण बताए हैं। वो 9 गुण कौन से हैं? ध्यान से सुनेंगे। क्रोध न करना, झूठ न बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, अपनी वेद पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। उपर्युक्त प्राथमिक गुणों को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। इनके साथ साथ बुद्धिमान व्यक्तियों यानी ब्राह्मणों, प्रशासनिक व्यक्तियों यानी क्षत्रियों, वणिक समुदाय यानी वैश्यों तथा श्रमिक वर्ग यानी शूद्रों को समस्त वैदिक शास्त्रों में वर्णित अपनी अपनी वृत्तियों के अनुसार विशेष योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए इंद्रियों पर संयम रखना सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता है। यह नैतिकता का मूल आधार है। अपनी वेद पत्नी से भी नियंत्रित रूप में मैथुन करना चाहिए जिससे स्वतः परिवार नियोजन हो सके। बुद्धिमान मनुष्य यदि वैदिक जीवन प्रणाली नहीं अपनाता तो वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग कर रहा होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि उसे वैदिक साहित्य का
और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता का गंभीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। वैदिक ज्ञान सीखने हेतु उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो पूर्ण रूपेण भक्तिमय सेवा में लगा हो। उसे शास्त्र वर्जित कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मद्यपान करता है या मादक द्रव्य का सेवन करता है तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। आधुनिक शिक्षण प्रणाली में शिक्षक की शैक्षिक योग्यताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, उसके नैतिक जीवन पर नहीं। अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होता है। शासक वर्ग के सदस्यों द्वारा क्षत्रियों को विशेष सलाह दी जाती है कि वे दान तो दें किंतु किसी भी परिस्थिति में दान न लें। आधुनिक प्रशासक राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह तो करते हैं किंतु वे किसी भी राजकीय समारोह में नागरिकों को दान कभी नहीं देते। ये शास्त्रों के आदेशों के सर्वथा विपरीत है। प्रशासक वर्ग को शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, लेकिन उन्हें शिक्षक का पैसा नहीं अपनाना चाहिए। प्रशासकों को कभी भी अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें नरक जाना पड़े। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अहिंसक कायर बनना चाह रहा था तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी तीव्र प्रताड़ना की। श्री भगवान ने अहिंसक पद स्वीकार करने हेतु अर्जुन को असभ्य पुरुष तक कह डाला। प्रशासक वर्ग को व्यक्तिगत तौर पर सैन्य शिक्षा में प्रशिक्षित होना चाहिए। मात्र वोटों की संख्या के आधार पर कायरों को राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठाना चाहिए। एक छत्र राजा अत्यंत वीर पुरुष होते थे। अतएव यदि एक छत्र राजा को कर्तव्यों का नियमित शिक्षण दिया जाए तो राजतंत्र पद्धति को चालू रखना चाहिए। युद्ध में राजा या राष्ट्रपति को तब तक घर नहीं लौटना चाहिए तब तक वह शत्रु द्वारा घायल न हो जाए। आज का तथा कथित राजा कभी युद्ध भूमि में तो जाता ही नहीं। वह झूठी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की आशा में सैन्य शक्ति को कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित करने में अत्यंत दक्ष होता है। जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेता है तो सरकार की संपूर्ण प्रणाली ही दूषित हो जाती है। आगे बड़ा परपट है, हम लोग पहले इसको समझेंगे उसके बाद आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव वर्णाश्रम धर्म के बारे में शिक्षित कर रहे हैं, उसका विस्तृत वर्णन यहाँ पे दे रहे हैं। आपने देखा कि भीष्म देव है वो एक योद्धा होने के साथ साथ बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे। उनके बहुत जो उनका ज्ञान जो था बहुत ही उत्तम स्तर का था। इसलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि उस ज्ञान का सदुपयोग हो और युधिष्ठिर महाराज उस संपूर्ण ज्ञान को सीखें। किससे? भीष्म देव से। क्योंकि एक प्रशासक होता है उसको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। प्रशासक ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी बन जाए और उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, खाली वोटों की स्ट्रेंथ पे वोट ज़्यादा वोट मिल गए प्रशासक बन गए, अब उसको पता ही नहीं है रूल कैसे करना है, जनता को कैसे आगे बढ़ाना है, जनता का कैसे विकास होगा, जनता का जो है कैसे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति होगी, किस तरह से जो है समाज में शांति बनी रहेगी, किस प्रकार से लोग खुश रहेंगे। इसके लिए जो राजा बनता है और जो प्रशासक बनता है उसको पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है।
तो ये यहाँ पे उदाहरण देके भगवान कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं उस व्यक्ति के पास जाओ जिसके पास संपूर्ण ज्ञान हो। तो भीष्म देव उनमें से एक व्यक्ति थे, और जैसे हमने पहले भी देखा एक महाजन है जिनको पूर्ण शास्त्रों का सब ज्ञान है। तो इसी वजह से वो जो है डेली लगभग 45 दिन से ये टॉपिक चल रहा है, और सुबह से लेके सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। किन से? भीष्म देव से। और हम लोग जो है 1-2 घंटे सुनते हैं सप्ताह में, और उसमें जो है हम चाहते हैं कि हम लोग बहुत बड़े हो गए, मतलब बहुत अच्छा ज्ञान आ गया हमें। सोचो हमें कितनी गंभीरता से श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तब जाके हम लोगों का बुद्धि ठीक रहेगा। अन्यथा इस माया शास्त्र रूपी संसार में कहाँ से बुद्धि ठीक रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें सीखना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं कि सर्वप्रथम भीष्म देव ने बताया है कि योग्यताओं के अनुसार जातियों का यानी वर्गीकरण किया गया है। जातियों का कैसे वर्गीकरण? 4 प्रकार का वर्गीकरण है। भगवान कृष्ण ने भी संक्षेप में भगवत गीता में इसका हिंट दिया है। भगवान ने क्या बताया भगवत गीता में? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकरम विभागस्य। बोलते हैं मेरे द्वारा जो समाज बनाया गया और उसमें 4 वर्ण बनाए गए। एक समाज व्यवस्था को आगे चलाने के लिए 4 वर्गीकरण किए गए। वो 4 वर्गीकरण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धिजीव। बुद्धिजीव को टेक्निकली क्या बोलते हैं? ब्राह्मण, जिसमें अच्छी बुद्धि हो और उसको ब्राह्मण बोलते हैं। दूसरा, बुद्धिमान व्यक्तियों को ब्राह्मण, प्रशासनिक व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? क्षत्रिय। और जो वणिक समुदाय है उसको क्या बोलेंगे? वैश्य। और श्रमिक समुदाय है उसको शूद्र। ये 4 व्यवस्था है। और किस प्रकार है ये व्यवस्था? किसी पर्टिकुलर जाति को देख के नहीं कि ये तो भंगी समाज का तो भंगी रहेगा, ये ब्राह्मण है तो ब्राह्मण रहेगा, और ये जो है अग्रवाल है तो ये अग्रवाल, ये सब क्षेत्रीय है। ऐसा नहीं होता है। राजपूत है तो ये रहेगा, ऐसा नहीं था। किस हिसाब से? गुण और कर्म के हिसाब से। जन्म से ही ब्राह्मण पैदा होते हैं सारे, जनेऊ के साथ एकदम ब्राह्मण बन के निकला है बस अभी फ्रेश, ऐसा होता है? जन्म से क्या होते हैं सारे? जन्म से क्या होता है शास्त्रों के अनुसार? जन्मना जायते शूद्रा। जन्म से सारे के सारे शूद्र होते हैं। यानी श्रमिक, अगर कोई ट्रेनिंग नहीं हो ना उसकी, तो सीधा उसको श्रमिक वर्ग में डाल दो। जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई शास्त्रों के हिसाब से वो श्रमिक है। तो जन्म से तो शूद्र है वो, लेकिन संस्कार होते हैं हमारे वैदिक प्रणाली के अनुसार। वैदिक प्रणाली में संस्कार कितने होते हैं? 16। और वैसे वैदिक डिवोशनल एक्टिविटी का 10 विध संस्कार भी बोलते हैं। मुख्य मुख्य 10 संस्कार तो होने ही चाहिए। और संस्कार होने के बाद वो क्या बनता है? ब्राह्मण बन जाता है सीधा? नहीं, तब भी नहीं बनता वो ब्राह्मण। बोलते हैं जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात भवेत द्विजा। द्विज बनता है वो। और फिर बोलते हैं इसके बाद तीसरा, वेद पाठात भवेत विप्रा। अब वेदों का और श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का ज्ञान अर्जित कर लेता है, उसके बाद वो क्या बनता है? विप्र बनता है। और फिर इसका प्रैक्टिस करता है। विप्र तो हो गया, ब्राह्मण अभी भी नहीं बना, अभी भी क्या करना है उसको? प्रैक्टिस करना है। जो ज्ञान उसने अर्जित किया है उसको अपने जीवन में पालन करना है उसको। और वो उसके अंदर सारे जो गुण हैं, जैसे इसमें बताया है कि जो दिव्य गुण है उसका समावेश नहीं हो जाए तब तक उसको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और जिस दिन वो भगवान का साक्षात्कार कर लेगा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, तब उसको बोलेंगे कि अब वो ब्राह्मण बना है। अन्यथा शास्त्रों के हिसाब से टोटल जो जीवों की योनि है वो 84 लाख योनि है। उसमें मनुष्यों की योनि कितनी है? 4 लाख। और 4 लाख में भी मनुष्य जो मैक्सिमम जो मनुष्य वो कौन से होते हैं? असभ्य है। सभ्यता का क्या है? सभ्यता का क्या मानक है कि ये सभ्य समाज है या सभ्य मनुष्य है, उसका क्या मानक होना चाहिए? ये बताया, ये 9 कम से कम कितने बताए? 9 गुण बताए हैं।
अगर ये नहीं है तो उस समाज को और उस मनुष्य को सभ्य मनुष्य नहीं कहा जा सकता। तो वो सभ्य है ही नहीं अभी तक, जिसमें ये 9 गुण नहीं है। कौन कौन से हैं गुण? प्रथम गुण क्या बताया भीष्मदेव ने? क्रोध नहीं करना। दूसरा, झूठ न बोलना, धन संपदा का समान वितरण करना, क्षमा करना, और अपनी वेद पत्नी से संतान उत्पन्न करना, फिर मन से शुद्ध, शरीर से स्वच्छ रहना, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना, सरल होना, और सेवकों या आश्रितों का पालन करना। अगर ये 9 गुण और ये 9 गुणों का जो पालन नहीं करता, शास्त्रों के हिसाब से वो सभ्य मनुष्य नहीं है। तो आप सोचिए कि कितने लोग इन 9 गुणों का पालन कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, हर कोई व्यक्ति मोबाइल पे पूछते कहाँ भैया? जयपुर हूं, आज तो सब बाहर हूं, आउट ऑफ स्टेशन है, तो घर में ही, लेकिन बोल देगा आउट ऑफ स्टेशन साहब। तो इस तरह से हर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है। दिन में तो कितनी बार बोल देता है झूठ। हर कोई व्यक्ति जो है क्रोध करता है, क्रोध पे नियंत्रण उसका नहीं है, क्रोध आता है उसको। धन संपदा का समान वितरण नहीं करता है, क्षमा भी नहीं करता है, अंदर लेके बैठा रहता है, शत्रुता का भाव भी रखता है कईयों से, सरल भी नहीं है जीवन, और सेवकों या आश्रितों का पालन भी करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से सभ्य मनुष्य तभी कहा जाएगा जब वो इन 9 गुणों का अपने जीवन में समावेश करता है। तो अब धीरे धीरे महाभारत में भी इन 4 वर्णों का विस्तृत वर्णन किया गया है भीष्मदेव द्वारा। उसमें बताया है कि सबसे पहला, वर्णों में सबसे जो पहला नाम आता है वो आता है बुद्धिमान व्यक्तियों का। और बुद्धिमान व्यक्तियों को ब्राह्मण बोलते हैं, न कि अज्ञानी व्यक्ति को ब्राह्मण बोलते हैं। बुद्धिमान और जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो उसको ही ब्राह्मण बोलते हैं। अब उसका सबसे बड़ा दायित्व क्या है पता है आपको? ब्राह्मण का सबसे बड़ा दायित्व है उसका नैतिक कर्तव्य, यानी अपने इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना। ये सबसे बड़ा क्वालिटी है ब्राह्मण का। अगर उसका अपने इंद्रियों पे, मन पे कंट्रोल नहीं है तो वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, बन भी नहीं सकता। सबसे प्रथम शिक्षा उसके लिए क्या होती है ब्राह्मण बनने की? अपनी इंद्रियों और अपने मन को नियंत्रण में रखना। कभी भी नियंत्रण में रखना, ऐसे नहीं कुछ भी चीज आई, टेम्पटेशन आया और उसके प्रति खींचा चला गया और सब ऐसे है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु के प्रति उसको आसक्ति, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, किसी वस्तु से उसकी आसक्ति नहीं है, इतनी प्रगाढ़ आसक्ति नहीं डेवलप करे वो। जैसे ये बुद्धिमान वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग है, उसका पैसा क्या होता है? शास्त्रों के हिसाब से क्या पैसा है उसका? क्या करेगा वो? हाँ, भगवत गीता के अनुसार बोलते हैं पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। ये 6 उसके पैसा है। क्या है? 6 चीजें कर सकता है वो। क्या कर सकता है? वो पढ़ेगा और पढ़ाएगा। यजन याजन, खुद भगवान को वर्शिप करेगा और दूसरों को वर्शिप करना सिखाएगा, उसको बोलते हैं यजन याजन। और चौथा और पांचवा और छठा दान प्रतिग्रह। हाँ, दान लेना और दान वापस देना, ये 6 कार्य वो कर सकता है। जो बुद्धिमान वर्ग है वो कर सकता है। अब बात आती है अपने आधुनिक शिक्षक वर्ग जो बने हुए हैं, जो सो कॉल्ड तथा कथित जो क्या बने हुए हैं, शिक्षक बने हुए हैं। उसमें शिक्षक कैसे अपॉइंट हो रहे हैं? अभी कैसे अपॉइंट करते हैं, कैसे देखते हैं? एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेते हैं और उसको बोलते हैं पढ़ाना आता है क्या भैया तुम्हें? बोर्ड पे भेजते हैं उसको। बहुत सारे पहले के जो पुराने शिक्षक बैठते हैं पीछे और पढ़ा के दिखाओ, एक टॉपिक देते हैं, पढ़ा के दिखाओ। उसने पढ़ा के दिखा दिया, अच्छा योग्यता है, टॉपिक पे अच्छी कमांड है, पढ़ा के दिखा दिया उसने। लेकिन पढ़ा के दिखा के बाद में बाहर जाके सुट्टा फूंक रहा है, बढ़िया खड़ा होके कोने में, शाम को ड्रिंक पार्टी कर रहा है। तो शास्त्रों के हिसाब से वो शिक्षक नहीं बन सकता। चाहे उसमें बुद्धि है, योग्यताएं हैं शिक्षक की, पढ़ा सकता है वो, अच्छा बोल सकता है, लेकिन उसका अगर वो मद्यपान कर रहा है,
अलग जो वेशन है उसके हिसाब से मादक द्रव्य का सेवन करता है, तो वो शिक्षक नहीं बन सकता। हमें याद है जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, एक टीचर है, उसको ऐसी तलब लगती थी कि वो आधे घंटा नहीं रुक सकता था क्लास में, आधा घंटा जल्दी खत्म करके बाहर जाके सिगरेट, कोने में खड़ा होके तुरंत क्लास से बाहर जाते ही सिगरेट। तो सोचिए, तो वो कैसे जो है वो शास्त्रों के हिसाब से शिक्षक नहीं बन सकता। वो अपनी योग्यताओं का क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा। शास्त्रों के अनुसार अतएव इस शिक्षा के परिणाम से उच्च बुद्धि का कई प्रकार से दुरुपयोग होगा। अब जो उसके पढ़ाए हुए हैं वो भी देखेंगे कि सर भी मद्यपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं है, हम भी पी सकते हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आदमी केवल एडमिशन देता है, बच्चे का एडमिशन कराता है कि बढ़िया पैकेज लगेगा यहाँ पे, कितनी कंपनी आती है साहब, बहुत बढ़िया, बिट्स पिलानी है क्या, बहुत बढ़िया, कौन कौन सी कौन, और बढ़िया है, इसका पैकेज बहुत बढ़िया रहता है। पर उसको ये नहीं पता कि इसकी योग्यताओं का कितना दुरुपयोग हो सकता है। सेकेंड ईयर में आते आते ही वो इतना नशेड़ी हो जाएगा बच्चा, देख देख के वहां पे, कि वो अपनी योग्यताओं का क्या इस्तेमाल करेगा, दुरुपयोग करेगा अपनी योग्यताओं का। तो शिक्षा में महत्वपूर्ण चीज है शास्त्रों के हिसाब से कि आदमी का चरित्र, आदमी का नैतिक मूल्य वो इंटैक्ट रहने चाहिए। तो हमें केवल और केवल बच्चों का कोई शैक्षिक अच्छा रिजल्ट देख के, केवल रिजल्ट 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 आधारित नहीं होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा चरित्र आना चाहिए, अच्छा नैतिक मूल्य आना चाहिए, तभी बच्चा अपनी योग्यताओं का, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन ऐसे तो देखें तो इंजीनियर तो बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ी बड़ी बुद्धि क्षमता है, लेकिन बाद में एप्स्टीन फाइल खुलती है, देखा सुना आपने एप्स्टीन फाइल, बाद में एप्स्टीन फाइल खुलती है उनकी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बट रीजन क्या है, रीजन यहाँ पे है, रीजन है कि उनको नैतिक मूल्यों का कोई ज्ञान नहीं है। उसमें क्या होता है, उसका दुरुपयोग ही कर रहे हैं वो सारे के सारे। कभी बोल रहे मार्स पे कॉलोनी बसाएंगे, कभी चंद्रमा पे बसाएंगे, अरे चंद्रमा नजदीक है, इसमें 1 महीने में पहुंच जाएंगे, जैसे 10 साल से 20 साल से प्रभुपाद जी के टाइम से सुन रहे हैं, आज से नहीं। मून मिशन का कब से सुन रहे हो, 1970s में, और प्रभुपाद जी बोले नहीं जा सकते ये मून पे, ये ढोंग, ये स्वांग है, ये करते रहेंगे। और आज कितने साल हो गए 1970 से, और अभी बोल रहे हैं 1 महीने में 2 बार जाके आ जाएंगे, देखो, और अभी तक गए नहीं है, 2 बार जाके आ जाएंगे चंद्रमा। तो ये होता है शिक्षा का, पैसों का दुरुपयोग। तो ब्राह्मणों का जीवन, एक शिक्षक का जीवन बहुत ही साधारण होता है, बहुत ही सिंपल होता है, सरल होता है, और वो जो शिक्षा दे रहा है उसका खुद जीवन में पालन कर रहा होता है। इसीलिए एक शिक्षा के आधार पे ही हम लोग एक बहुत ही अच्छे समाज, एक शांत, प्रोग्रेसिव, यानी पीस, प्रभुपाद जी बोलते हैं पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल प्रोग्रेसिव एक सोसाइटी बना सकते हैं अगर शिक्षक अच्छे हो तो। लेकिन शिक्षक है नहीं अच्छे, प्रॉब्लम है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है शुरू से, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो अच्छे शिक्षक रख के, अच्छे चरित्र वाले शिक्षक पढ़ाएं, ताकि बच्चों में अच्छे दिव्य गुणों का समावेश हो, ताकि वो अपने बौद्धिक क्षमता, अपनी योग्यताओं का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब AK-47 तो पकड़ा दी, लेकिन किस पे ताड़नी है ये नहीं बताया। ओसामा बिन लादेन भी इंजीनियर था, पता है ना आप लोग, सुना, इंजीनियर था, बुद्धि भी थी, योग्यताएं था, सिविल इंजीनियर था, लेकिन उसको AK-47 पकड़ ली उसने, और उसको पता नहीं क्या करना है, अपनी योग्यताओं का, क्षमताओं का शिक्षा नहीं है, तो उसने क्या घमासान मचा दिया इस संसार में। अभी ओसामा बिन के बाद तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, और आगे आने वाले समाज क्या होगा हमें पता नहीं। तो ये समाज में अशांति है, और जो ये आप देख रहे हैं कि दंगे फसाद ये सब है, ये किसकी वजह से है,
प्रॉपर उचित शिक्षा नहीं होने की वजह से ऐसा है। इसके बाद जो दूसरा वर्ण आता है वो कौन सा है? क्षत्रिय, प्रशासक वर्ग। अब प्रशासक तो है, लेकिन प्रशासक की वास्तविक प्रशासक की क्या गुण होने चाहिए वो उनको भी नहीं पता। बस उनका तो क्या है, कैसे भी करके वोट अर्जित करके बाय हुक एंड क्रुक हमें कहां पे बैठना है? गद्दी पे बैठना है, कैसे भी करके, और उसको हिलने नहीं देना, उसको छोड़ना नहीं है उस गद्दी को। लेकिन शास्त्रों में बताते हैं कि प्रशासक वर्ग को सलाह दी जाती है वो कभी भी दान नहीं ले, कभी भी नहीं लेना उनको दान, और किसी भी परिस्थिति में वो दान नहीं ले, और सबको उनको क्या करना चाहिए? दान दे। वे दान दे तो सही, लेकिन दान कभी भी नहीं ले। ये है प्रशासक वर्ग की। लेकिन आधुनिक प्रशासक क्या कर रहे हैं? राजनीतिक कार्यों के लिए धन संग्रह करते हैं, जगह जगह जाके सब वैश्य समुदाय से सबसे क्या मांगते हैं? डोनेशन मांगते हैं कि डोनेशन दो, क्या करना है? चुनाव लड़ना है, क्या करोगे? वोट खरीदेंगे, ऐसे चुनाव लड़ोगे, अच्छा ठीक है। क्या करोगे? जनता को मद्यपान करवाएंगे, जनता को पैसे देंगे, जनता को वैष्णव में डालेंगे, और फिर हम जाके क्या बैठेंगे? गद्दी पे बैठेंगे। अब ये है समाज, सोचिए, प्रशासक समाज। फिर बताते हैं कि उसको, प्रशासक को दूसरी क्वालिटी, अपने शास्त्र ज्ञान में पूर्ण निपुण होना चाहिए, उसको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है, उसको अहिंसक बनने का स्वांग नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं कि मैं तो नॉन वायलेंट, मैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, मैं तो अहिंसावादी हूं। तो शास्त्र बोलते हैं उसको अहिंसा का कभी भी स्वांग नहीं रचना चाहिए। उसको ये अर्जुन ने भी किया था ऐसा काम। वो सोच रहा था, अर्जुन ने क्या बोला? युद्ध नहीं लड़ने के लिए बहुत सारे कारण बता रहा था अर्जुन। उसमें से एक कारण क्या था? बोले कि देखो, अहिंसा का कारण था, युद्ध में दोनों साइड से बहुत सारे सैनिक लड़ेंगे, बहुत सारे योद्धा लड़ेंगे, और योद्धा मरेंगे ना, जब मर जाएंगे तो उनकी पत्नियां क्या हो जाएंगी? विधवा हो जाएंगी, और उनको समाज त्याग देगा, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा? वो पोल्यूट हो जाएंगे, उनका शोषण होगा, और जब उनका शोषण होगा स्त्रियों का, तो कौन से पैदा होंगे? कौन से बच्चे पैदा हो जाएंगे? वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, और वर्ण संकर पैदा हो गए तो क्या होगा? समाज में अशांति फैल जाएगी, नैतिक मूल्य नहीं रहेंगे, और जो पूर्वजों को तर्पण करते हैं वो नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे कारण बताए उन्होंने। इसलिए बोला कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता। भगवान ने उसको क्या बोला पता है? क्या बोला बताइए? कुतस्त्वा कस्मलमिदं, बोलिए, इसमें समुपस्थितम। ये कुबुद्धि कहां से आ गई तुम में? कहां से आई है? ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे तुम कर रहे हो। भगवान ने बोलते बोला ऐसोच्यान अनवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्य। बोले बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन गतासुन अगतासुन नानु सोचंती। बोले कि पंडित जो है किसके बारे में विचार नहीं करते हैं? विद्वान जो है न तो जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। पंडित लोग न तो जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। और तू बात कर रहे हो बड़ी बड़ी, लग तो रहा है कि बहुत पंडित, लेकिन हो क्या तुम? असभ्य हो, कायर हो। ये तक बोल डाला भगवान ने अर्जुन को। लेकिन यहाँ पे प्रशासक वर्ग जो है उसको क्या रहना चाहिए? चौथी क्वालिटी, उसको सैन्य प्रणाली में खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो तो आराम से ऑफिस में बैठा है, डिसीजन ले रहा है और आगे जनता को भेज रहा है कि जाओ लड़ो। ऐसा नहीं होता है। एक छत्र राजा होता था, वो क्या करता था? जो सम्राट जिसको बोलते थे, सम्राट खुद जो है प्रशिक्षित रहता था, खुद वीर होता था, चिवरलस बोलते हैं उसको, और वो आगे रहता था, सबसे आगे, बाकी लोग उसके पीछे। और जब तक युद्ध नहीं छोड़ता था युद्ध भूमि, तब तक वो घायल नहीं हो जाए।
और आज वालों को तो युद्ध भूमि नहीं पता किधर है, कहाँ है युद्ध भूमि, पता है आज वालों को? ऑफिस में बैठे बोले कहाँ लड़ रहे हैं, सब बालाकोट, कहाँ है ये बालाकोट, पठानकोट, अरे पठानकोट एयरबेस कहाँ है ये, पता ही नहीं उनको पठानकोट कहाँ है। तो इस तरह से मतलब स्वांग रचते हैं और जनता को बस आर्मी के बीच में जाते हैं, जब लड़ाई नहीं चल रही हो तब जाते हैं, लड़ाई के बीच में जाते हैं क्या, जब लड़ाई चल रही हो बम गिर रहे हो, बोले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठे हैं पठानकोट में, देखा आपने कभी? नहीं जाते हैं, दिल्ली में बैठ के सुरक्षित बुलेट प्रूफ उसमें बैठते हैं पहले, लेकिन बोलते हैं कि उसको वापस नहीं लौटना चाहिए घर जब तक वो शत्रु द्वारा घायल नहीं हो जाओ। और आर्टिफिशियली वो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जनता को सैनिकों को मोटिवेट करते हैं कृत्रिम रूप से, वो लड़ना है, देश को बचाना है, देश के लिए ये करना है, ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं, नहीं कि वीरता पूर्वक युद्ध भूमि में जाते हैं। क्षत्रिय का ये वो नहीं है। इसीलिए आप देखोगे तो संपूर्ण प्रणाली कैसे दूषित हो रही है, जैसे जैसे प्रशासक वर्ग वणिकों तथा श्रमिकों की टोली का रूप धारण कर लेते हैं, क्या बचे वो वणिक बचे और कुछ नहीं है, अपना फायदा ढूंढ रहे हैं हर चीज में। वणिक और श्रमिक समुदाय का एक तरह से टोली में शामिल हो गए, तो सारी सरकार की यानी संपूर्ण सरकार की संपूर्ण प्रणाली क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। दूषित हो, अभी दूषित ही है, प्रैक्टिकली सारी प्रणाली दूषित है। अब आता है व्यापारी वर्ग का। व्यापारी वर्ग का जो तीसरा जो है वैश्य जिसको बोलते हैं व्यापारी वर्ग, तो व्यापारी वर्ग का क्या है कार्य, उसका कार्य है, जिसे क्षत्रियों का कार्य है जनता की सुरक्षा करना, मनुष्यों की सुरक्षा करना, ये क्षत्रिय यानी प्रशासक वर्ग का कार्य। वैसे ही वैश्य वर्ग को कार्य सौंपा गया है गायों की रक्षा करना, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये कार्य सौंपा गया किसको, कौन से वर्ग को, व्यापारी वर्ग को। वो रक्षा करे, और गायों की रक्षा करने का अर्थ है दूध से बनी हुई वस्तुएं अर्थात दही तथा मक्खन का वृद्धि होना, समाज में फुल मात्रा में दूध से बनी हुई सामग्री मिलनी चाहिए। और व्यापारी वर्ग का कर्तव्य कृषि और खाद्य सामग्री के वितरण के साथ ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करें, और दान देने में वो क्या होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए। वैश्य वर्ग दान देने में फुली प्रशिक्षित होने चाहिए। फिर इसके बाद जिस प्रकार से पशुवध बर्बर समाज का ये एक लक्षण है, और खाने के लिए पशुओं का कभी भी वध नहीं करना चाहिए, और इसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी है व्यापारी वर्ग के पास। व्यापारी वर्ग की ड्यूटी है कि वो पशुओं की सुरक्षा करे, उनके लिए दान दे, जो भी व्यवस्था करें, धन की व्यवस्था हो वो करें, लेकिन उसको कभी भी जो है उसको कटने के लिए, वध करने के लिए नहीं जाना चाहिए। और मनुष्य को किस पे आधारित रहना चाहिए, कृषि उत्पाद, फल तथा दुग्ध ही पर्याप्त तथा अनुकूल खाद्य पदार्थ हैं। ये पूरी तरह से फैक्ट है कि सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ यही है, इसके अलावा और कोई खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए सही नहीं है। तो लोग खाद्य पदार्थ के रूप में क्या क्या नहीं खाते हैं, तो जी आप क्या क्या खा रहे हैं लोग बाग, लेकिन उत्तम खाद्य पदार्थ है कृषि उत्पाद, फल, सब्जियां और दुग्ध। ये पर्याप्त मात्रा में हो, मनुष्य जीवन अच्छा चल सकता है। अब क्या होता है, मानव समाज को पशु की सुरक्षा पे अधिक ध्यान देना चाहिए। श्रमिक की उत्पादक शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब उसे औद्योगिक कार्यों में लगा दिया जाता है। जो श्रमिक वर्ग है उसका शोषण कब होता है, जब उसको बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, बड़े बड़े उद्योगों में उसको लगाते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्योग कभी भी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताओं यथा चावल, गेहूं, धान्य, दूध, फल, तरकारी का उत्पादन नहीं कर सकता। उद्योग कर सकते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री, दूध फल बना सकते हो, और क्या बना सकते हैं, तरकारी नहीं बना सकते हो। जो मशीन और मशीनों के जो औजार है ना, वो केवल और केवल कुछ सेक्शन, कुछ व्यक्तियों के कृत्रिम रहन सहन को बढ़ावा देते हैं, और कुछ नहीं। कुछ वर्ग के लोग हैं जो कृत्रिम रूप से अपना रहन सहन बढ़ा के रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम जनता का उसमें क्या होता है, शोषण होता है। श्रमिक वर्गों का शोषण होता है। 24 आवर ये औद्योगिक
जो संयंत्र ये चलते रहते हैं, 24 आवर श्रमिक वर्ग को उसमें लगा के रखता है और सेठ जी सोते रहते हैं और बढ़िया रोल्स रॉयस गाड़ी में आते हैं, उतरते हैं दिखावे के लिए और फिर वो चले जाते हैं घर पे, आराम करते हैं। बाकी श्रमिक वर्ग लगा रहता है पीछे से और उसको जो सैलरी मिलती है उससे वो क्या करता है, खाद्य पदार्थ खरीदता है, फल खरीदता है, सब्जियां खरीदता है, तरकारी खरीदता है, उससे उसका जीवन यापन चलता है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि सीधा ही उगा लो भैया, जमीन रखो, फल तरकारी सब्जियां और जो धान्य है, गाय है, वो सीधा ही रख लो, उसी पे तो जीवन आधारित है। तो उधर काम करोगे उद्योगों में रात और दिन और फिर आओगे मार्केट में सब्जियां खरीदने, फिर आओगे धान्य खरीदने, मतलब जो ग्रेन्स खरीदने आओगे। तो ये शोषण है उनका। इसी से क्या होता है, हजारों लोग भूख मरते हैं और तथा अशांत बनते हैं। सभ्यता का मानक ये नहीं होना चाहिए, सभ्यता का मानक नहीं है। शूद्र वर्ग कब कम बुद्धिमान होता है, उसे कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। बोलते हैं वे समाज के 3 उच्चतर वर्णों की सेवा के निमित्त है। उसको क्या करना चाहिए शूद्र को, जो 3 ऊपर के वर्ण हैं जो कि अपने कर्तव्य पालन कर रहे हैं, उसकी सेवा में उसको निमित्त रहना चाहिए। जो ब्राह्मण जो बुद्धिमान वर्ग है, दूसरा है प्रशासक वर्ग और तीसरा है व्यवसायिक वर्ग, उसके निमित्त रहना चाहिए। और उस शूद्र वर्ग को उच्चतर वर्णों की सेवा से ही जीवन की संपूर्ण सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, उससे सारी सुविधाएं उसको मिल जाएंगी। वो अब जैसे वो किसी के प्रशासक के घर में रहेगा तो उसको प्रशासक वाली सुविधाएं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी क्या, मिल जाएगी उसको। उस घर में खाना पीना भी मिल जाएगा उसको, वही जो वो खाएगा बचेगा तो वो खाएगा, तो बराबर उसको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। शूद्रों के लिए विशेष आदेश है कि धन का संचय न करें। शूद्रों को धन का संचय करना अलाउड नहीं है। जो ही शूद्र धन संग्रह कर लेते हैं त्यों ही वे इसका दुरुपयोग 3 चीजों में करते हैं, सुरा सुंदरी और जुआ खेलने में करने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं सुरा सुंदरी और तथा जुआ खेलना इसके सूचक कि जनता शूद्रों से भी नीचे गिर चुकी है। शूद्र ये काम नहीं करता था, सुरा सुंदरी और जुआ नहीं खेलता था शूद्र भी हमारे वैदिक वर्ण आश्रम उसका पार्ट था। लेकिन व्यक्ति इसमें गिर जाता है तो वो शूद्र से भी नीचे चला गया। मतलब समझिए कि जो मद्यपान करने लग गए। सुरा का मतलब क्या होता है पता है? वो सुरा क्या होती है? वाइन। तो वाइन जो है, जो वाइन का सेवन कर रहा है, इसका समझ लो वो शूद्र से नीचे गिर गया है, ऑलरेडी नीचे चला गया वो, यानी जानवरों के लेवल पे आ गया वो। और इसके अलावा उच्च जातियों को हमेशा शूद्रों के पालन का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दे, उसका ध्यान रखना है पालन का। और उन्हें अपने इस्तेमाल किए हुए पुराने वस्त्र देने चाहिए। पुराने वस्त्र दो उनको, अच्छे जो वस्त्र रह गए हैं आप नहीं पहन रहे हो, आप शूद्रों को बांटो। शूद्र अपने स्वामी को तब भी नहीं छोड़े जब वह वृद्ध तथा अशक्त हो जाएं, और मालिकों को चाहिए कि वे सेवकों को सभी प्रकार से संतुष्ट रखें। शूद्र को चाहिए अपने मालिक को संतुष्ट रखे, और मालिक को चाहिए कि उसका पूर्ण रूप से पालन करे। चाहे शूद्र वृद्ध भी हो जाए तब भी अपने मालिक को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पकड़े रखना है उसको। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो सबसे पहले यज्ञ शुरू होने से पहले शूद्रों को भरपेट भोजन कराया जाता, उसको बिठा के अच्छे से भोजन कराओ और उसको अच्छे अच्छे वस्त्र देके संतुष्ट करो शूद्रों को। जो भी आपका श्रमिक वर्ग है, आपके यहाँ पे काम करता है, चाहे वो काम वाली बाई हो चाहे कोई भी हो, जो आते हैं आपके घर में आपका सहयोग करते हैं, उसको कोई भी आपके घर में त्योहार हो उससे पहले क्या करना चाहिए? उसको भरपेट अच्छे से भोजन कराना चाहिए, उसके बाद उसको अच्छे वस्त्र देने चाहिए, वो संतुष्ट रहना चाहिए। अगर वो संतुष्ट नहीं होगा, अभी लोग क्या कर रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च तो करते हैं अनेकानेक समारोह में, लेकिन बेचारे श्रमिकों को न तो ठीक से भोजन दिया जाता है, न ही उनको वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं, कुछ नहीं दिया जाता उनको। इसलिए इसका परिणाम क्या हो जाता है? इसका परिणाम ये है कि श्रमिक लोग असंतुष्टि बने रहते हैं और इसलिए वो उपद्रव मचाते हैं, उपद्रव करते हैं।
संतुष्ट नहीं हो तो उपद्रव करेंगे। तो देखो वैदिक संस्कृति कितनी सारी चीजों के लिए दिया है। एक स्वस्थ समाज कैसे बना सकते हैं हम लोग, एक स्वस्थ शांत एक आध्यात्मिक मूल्यों में उच्च समाज कैसे बना सकते हैं, इसका पूरा वर्णन भगवान ने किया है। और ये सिस्टम जो है वर्णाश्रम का किसने बनाया है? भगवान ने स्वयं ने दिया है। ये कोई किसी का नहीं है, ये पूरा साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें एक समाज बहुत ही खुश रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। वो अपने आध्यात्मिक गोल है जो अंतिम जो उसका क्या है, लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। और ऐसे जी के वो सारा जो है भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सारे लोग कर सकते हैं, उसमें ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है और वैश्य भी कर सकता है और शूद्र भी, ये सारे कर सकते हैं अगर इस तरह से वो जीवन जिए। इसके लिए इससे भी सबसे महत्वपूर्ण अब बात आती है आश्रमों की। ये तो थे कितने, 4 वर्ण थे। अब बात करते हैं हम लोग आश्रमों की। कौन कौन से आश्रम होते हैं? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उसके पीछे जब आश्रम लगता है ना, आश्रम का मतलब है कि उसको भगवत ज्ञान के अनुसार, तो वेदों के ज्ञान के अनुसार जीवन जीना है, तब उसके आगे आश्रम लगाना है, नहीं तो वो आश्रम नहीं बनता है। तो इसमें बताया कि एक प्रकार से ये वर्ण विभिन्न वृत्तियों के वर्गीकरण है। आश्रम धर्म आत्म साक्षात्कार के पथ पर क्रमिक प्रगति है। दोनों परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ण आश्रम एक दूसरे पर निर्भर हैं और दूसरे एक दूसरे पे जो है इसका जो सफलता का जो कार्य एक दूसरे पे निर्भर करता है। ब्रह्मचारी आश्रम भावी जीवन के लिए क्या है, एक प्रशिक्षण स्थल है। ब्रह्मचारी आश्रम आगे का जीवन क्या होगा उसके लिए प्रशिक्षण है, ट्रेनिंग है। उसके बाद क्या होता है, इस आश्रम में यह शिक्षा दी जाती है कि यह संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। इस जीवन में ये बताया जाता है सबसे पहले कि ये जो जीवन है, भौतिक जीवन, ये हमारा वास्तविक, ये संसार है, हमारा वास्तविक घर नहीं है। हमारा वास्तविक घर कौन सा है? कौन सा है वास्तविक घर? इधर है क्या आपका? कमल जी बोल रहे हैं इधर है मेरा, पीछे बन रहा है ऐसे। कौन सा है घर वास्तविक घर? हाँ, शास्त्रों के हिसाब से भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम। वो धाम, वो घर है जहां पे जाने के बाद वापस नहीं आते हैं। न तद भास्यते सूर्यो न शशांक न पावका, जहां पे सूर्य चंद्रमा इनकी आवश्यकता नहीं है, वो धाम मेरा है, वो हमारा वास्तविक घर है। तो फिर बोलते हैं उनको ये स्टार्टिंग से ही शिक्षा दी जाती है कि ये संसार जीवों का वास्तविक घर नहीं है। बद्ध जीव भव बंधन के अंतर्गत पदार्थ के क्या है, बंदी है, पदार्थ के बंदी बन गए हैं, पदार्थ के अंडर में आ गए हैं। उसके बाद बताते हैं अतएव आत्म साक्षात्कारी जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्म साक्षात करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है और पूरा जीवन जब जिएंगे वो उसकी तैयारी है कि आत्म साक्षात्कार। कोई भी आश्रम है, सारे आश्रमों में आत्म साक्षात्कार क्या है, मुख्य लक्ष्य है। आश्रम धर्म की समस्त प्रणाली वैराग्य का एक साधन है। जो व्यक्ति वैराग्य की मूल भावनाओं को आत्मसात नहीं कर पाता, उसे वैराग्य की उसी भावना से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि हमारा वास्तविक घर नहीं है। अगर वो इस भावना को, वैराग्य भाव को आत्मसात नहीं कर पाता है, समहाउ पदार्थ से ज्यादा ही अटैचमेंट है, उसका आसक्ति ज्यादा है पदार्थ से, उसको बोल दिया जाता है कि तुम वैराग्य भावना के साथ ही किस में जा, गृहस्थ जीवन में चला जा। और भागवतम बोलता है गृह अंधकूपम, क्या बोला जाता है, गृह अंधकूपम। और उसको बताया जाता है पहले ही, जा तो रहा है लेकिन वो क्या है, जो पता है आपको, पहले कुएं होते थे जिसके ऊपर से पूरा कवर हो जाता था, घास वास आ जाती थी, उसमें गिरने के बाद कोई आदमी पूछने वाला नहीं है कि क्या हाल चाल है, ठीक चल रहा है। गृह अंधकूपम बोला जाता है उसको। ये शास्त्र बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अतएव जो व्यक्ति वैराग्य प्राप्त कर लेता है
वह तुरंत ही चतुर्थ आश्रम यानी संन्यास ग्रहण कर सकता है। अब उसको समझ में आ जाए गृहस्थ आश्रम में जाने के बाद कि वैराग्य भावना सही है यार, अब छोड़ो इसको, तो उसको तुरंत संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। उसे मात्र भिक्षा पर ही निर्भर होना होता है। संन्यास आश्रम में केवल भिक्षा पे निर्भर रहना होता है, धन संग्रह नहीं करना होता, अभी तो शरीर तथा आत्मा को सर्वोत्तम साक्षात्कार के लिए बनाए रखना होता है। इसका मतलब उसको भिक्षा पे निर्भर करना है और शरीर आत्मा को किस बनाए रखना है, किसके लिए? आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवान की सेवा के लिए उसको शरीर और आत्मा को एक साथ रखना है, इसके लिए उसको खाना है। ऐसा नहीं खाना छोड़ दे वो। गृहस्थ जीवन को तो आसक्तों के लिए है, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम उनके लिए है जो भौतिक जीवन से विरक्त हो चुके हैं। गृहस्थ जीवन किसके लिए? जो पदार्थ से आसक्ति है, अभी भी उसको शरीर से आसक्ति है, पदार्थों से आसक्ति है, उसके लिए है गृहस्थ जीवन। उसके बाद जो बाकी के दो किसके लिए है? जो विरक्त हो चुके हैं, जिनकी आसक्ति पदार्थ से किस में आ गई हो? भगवान में आ गई हो, उनके लिए है वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। और ब्रह्मचर्य आश्रम किसके लिए है? वो दोनों के लिए, आसक्त के लिए भी और विरक्त दोनों के ही प्रशिक्षण का प्लेटफॉर्म है, प्रशिक्षण का केंद्र है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें उसमें आसक्त हो चाहे विरक्त हो, दोनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसकी आसक्ति जो है बहुत ज्यादा है तो उसको गृहस्थ आश्रम में भेजा जाएगा, जिसको आसक्ति नहीं है ज्यादा तो उसको बोला जाएगा भाई सीधा बाईपास ले ले रूट, अंदर नहीं जाना, बाईपास रूट लेके कहां पहुंच जा? वानप्रस्थ और संन्यास की तरफ पहुंच जा, सीधा सीधा। तो ये है वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली। और आज उसका वास्तविक जीवन का लक्ष्य क्या है? वास्तविक जीवन का आत्म साक्षात्कार करके भगवान से आसक्ति बढ़ा के और भगवान के धाम को वापस लौटना। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बैक होम, बैक टू गॉड है। इसमें किसी को कोई संशय हो तो हम लोग कुछ चर्चा कर सकते हैं इसमें, किसी का कोई प्रश्न हो इसमें, इस वैदिक धर्म वर्णाश्रम धर्म में किसी को संशय हो? यस जी। अटैचमेंट, लेकिन बोला है ना यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज बोली है, आपने सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? इसमें बताया है कि जो व्यक्ति वैराग्य की इस मूल भावना को आत्मसात नहीं कर पाता, वो आत्मसात नहीं कर पाया, तो उसे वैराग्य की उसी भावना से ग्रस्त जीवन में प्रवेश करना चाहिए। वो भावना नहीं छोड़नी, उसको प्रयास करते रहना है ग्रस्त जीवन में भी, उसको ज्ञान कल्टीवेट करते रहना है। उसको अब बाद में समझ में कैसे आएगा? भावना तो वही है वैराग्य की, लेकिन गृहस्थ जीवन थोड़े कांटे वाला होता है, तो कांटे चुभते हैं ना नीचे से, तो वैराग्य भावना को बल मिलता है। तो भावना नहीं छोड़नी है उसको। अब पाथ उसका डिफिकल्ट होता है बाद में, तो उसको समझ में आ जाता है, वो तुरंत ही जो है वर्णाश्रम धर्म के लिए अगले वाला आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, तुरंत। उसको पहले प्रशिक्षण होना चाहिए। उसको प्रशिक्षण किस लिए दिया? इसलिए बोला ना ब्रह्मचार्य आश्रम में उसको प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन उसको आत्मसात नहीं कर पाया तो गृहस्थ जीवन में गया, और गृहस्थ जीवन में जाके उसको वो मूल भावना रखनी है अभी भी। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में सब कुछ बस मैं और मेरा, उसमें लिप्त नहीं हो जाना है उसको। और वो कई बार खो भी जाता है, तो उसके लिए बाकी के जो 3 आश्रम वाले हैं ना, जो सन्यासी होते हैं, उसको घर पे आके जगाते हैं, बोले बेटा उठ, कहाँ सो गया तो अंधकूप में, बाहर निकल। तो उसके लिए सन्यासी होते थे समाज में, वर्णाश्रम में, उसको जगाते थे आके कि सो गया तो मूल भावना भूल गए, वापस से उसको जगा के फिर ले जाते। तो कितना बढ़िया था ना समाज, सबके लिए मतलब मूल भावना थी भगवान का आत्म साक्षात्कार करना। यहाँ पे सेटल नहीं होना है, क्योंकि ये संसार जीव का वास्तविक घर नहीं है, उसको जाना तो वैसे ही है, क्या करेगा यहाँ पे रह के? वैसे भी रह चाहे भी तो रह भी नहीं पाएगा। रह सकता है कि चाहे भी, तो मैं तो हमेशा यहीं रहूंगा, ऐसा संभव नहीं, ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं है, ऐसी व्यवस्था भगवान ने तो बनाई नहीं है। अब तुम जबरदस्ती बनाना चाहते हो, इसलिए दुखी होते हो। फिर जो भगवान ने व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो व्यवस्था यही है कि मूल भावना वैराग्य यानी विरक्ति की रहनी चाहिए उसकी। हाँ यस यस
25,000 साल करेगा तो हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? शिक्षा बहुत होती थी उस समय, बहुत पढ़ता था बेचारा, 25,000 साल तक पढ़ लेता था। तो वो तो उतनी है ड्यूरेशन, आयु इतनी है, तो 25,000 साल तक यंग रहता था एकदम उस हिसाब से। तो डिवाइडेड वैसे ही होगा 1/4, सब 1/4 1/4 1/4 1/4, चौथा हिस्सा 4 भागों में डिवाइड, 4 भागों में बराबर डिवाइड हो जाता है। भगवान 2500 साल तक नहीं, वो स्पेशल केस है। भगवान आपको पता है बड़े भी जल्दी हो गए थे, पता है आपको? भगवान राम ऐसे अपनी तरफ बड़े नहीं होते हैं, तुरंत फटाफट बड़े हो जाते हैं, वो अलग उनका है। 11,000 उन्होंने राज्य भी 11,000 वर्ष किया था, इस वजह से वो भगवान का अलग है, भगवान की स्पेशल क्वालिटीज है, वो भगवान प्रदर्शित करते हैं, उनका अलग है। और कोई क्वेश्चन? यस। इसमें जाति का वर्गीकरण फिर जैसे बाद में गुणों के अनुसार होगा। हाँ ब्रह्मचारी के बाद हाँ जाति बाद में डिसाइड होगी, पहले नहीं होगी जाति का। जैसे मालूम वो ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र है, तो उसके गुणों के अनुसार, गुणों और कर्म के हिसाब से तो वो तो बाद में होगा डिसाइड, बाद में होगा ना। मतलब वो ब्रह्मचारी के बाद होगा। हाँ, उसको गुरुकुल में जाने के बाद समझ में आएगा। 25 साल बाद जाती है। हाँ यस, उसको किस में जाना है, कौन से वर्ण में रहेगा और कौन से आश्रम में रहेगा, तो वो वहां पे डिसाइड होता है। उसके लक्षण देख के, उनके गुणों को देख के, उसके कर्म को देख के गुरु को पता चल जाता था कि ये कौन से वर्ण में होगा और कौन से आश्रम में उसको जाना है, तो उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग और उस हिसाब से गाइड किया जाता था। गुरु डिसाइड करता। आजकल पता नहीं कौन डिसाइड करता है। यस। तो जिस महाभारत में कर्ण को शिक्षा दी थी परशुराम के द्वारा, वो कर्ण को ऐसा बोला गया कि तुम जाति से तुम क्षत्रिय की हो, कर्ण मतलब झूठ बोल के आया था मैं क्षत्रिय हूं, तो उस समय उन्होंने मतलब जाति को प्राथमिकता दी, तो झूठ बोल दिया ना उसने, असभ्य समाज में आ गया वो। लेकिन उस समय उससे कहा गया था आप शूद्र, तो उसने कहा मैं क्षत्रिय हूं। हाँ, जबकि उसमें जो परशुराम थे वो क्षत्रिय जो जन्म से नहीं नहीं, परशुराम जी किसको शिक्षा देते थे? ब्राह्मणों को। सूत पुत्र था ना वो, सूत पुत्र बोलते, उसको पता नहीं था कि मैं क्षत्रिय हूँ, वो ब्राह्मण और उनको देते थे शिक्षा इस तरह से। हाँ, तो उसमें क्या क्वेश्चन आ गया? कर्ण को किसने पाला था? सूत पुत्र, है ना, सूत पुत्र बोलते थे उसको। नहीं, उसमें क्या होता है कि प्रशिक्षण का अधिकार जैसे आश्रम में जाते हैं ना, शूद्रों के लिए नहीं था, बाकी 3 वर्गों के लिए था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए प्रशिक्षण का था। शूद्रों को कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग कैसे मिलती है? वो 3 वर्गों की सेवा करना है बस, वो जो बोले वो करना है, उसको ये आश्रम और इसमें जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसको बस केवल सेवा करना है उन 3 वर्गों, उस हिसाब से सेवा करते भगवत धाम कर सकते हैं। क्यों? हाँ, तो एक तो होता है भगवान की डायरेक्टली कोई सेवा में लगाया है, जैसे हस्बैंड है, हस्बैंड लगा है भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर पत्नी उसकी सहायता कर रही है तो पति पत्नी दोनों ही हो जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। शुद्ध नहीं हुई भगवान की सेवा में लगी और वो हाँ हाँ, इसको वैसे नहीं, जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण की पत्नी है, दोनों ब्राह्मण ही है, तो मतलब वो सेवा नहीं, भगवान की डायरेक्टली सेवा में लगे, वो वर्ग की बात है कि तीनों की सेवा में लगते हैं, पूरा परिवार वो अलग है। जैसे हर कोई सेवा करता है वो शूद्र नहीं है, सेवा तो सभी कर रहे हैं, ब्राह्मण भी कर रहा है, ब्राह्मण भी कर रहा है, क्षत्रिय कर रहा है। वास्तव में जो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वास्तविक क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, और सेवा उसका एक इंट्रिंसिक नेचर है, हर जीव का है, हर जीव सेवा देता है, तो वो तो अलग कर ही नहीं सकते उससे, लेकिन किस प्रकार की सेवा दे रहा है उस पर डिपेंड करता है ब्राह्मण उस हिसाब से किस प्रकार से कर रहा है। हर कोई सेवा दे रहा है वो शुद्ध नहीं है। चलिए, और किसी का
तो ये बहुत चीजें मतलब आजकल लोग जैसे हैं तो मिले जुले बहुत ज्यादा है। वर्ण संकर है ना कलयुग में। मतलब जैसे कोई पठन पाठन भी कर रहा है, व्यवसाय भी कर रहा है और कई सारी चीजें कर रहा है। कैसी चीज कर रहा है, मिक्स है सारा, खिचड़ी। अब बता ही नहीं सकते कौन क्या है। कैसे पता करेंगे क्या? हाँ तो पता करने के लिए किसने बोला? तो पता करना ही नहीं है, कैसे समझे? अब क्या है कि कलयुग में सब लोग मिक्स हो चुके हैं, वर्ण संकर है पूरा, हर कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा है और आपको आइडेंटिफाई करना भी, क्लियरली आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। इसलिए शास्त्रों में प्रभुपाद जी बोलते हैं देव वर्णाश्रम धर्म। उसको कलयुग के लिए विशेष तौर पे क्या करना है? संकीर्तन मूवमेंट, ये उसको उद्धार करेगा। क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था वापस लाना संभव नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते थे, एक और सिस्टम है, उसको कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, देव वर्णाश्रम धर्म। वो संभव है, वापस अपन कर सकते हैं सोसाइटी में। प्रभुपाद जी ने उसको लागू किया था, फार्म कम्युनिटी बनाई थी ना प्रभुपाद जी ने, वेस्ट वर्जीनिया और ये सब बड़ी बड़ी फार्म कम्युनिटी, उसमें सब प्रभुपाद जी ने ये अप्लाई करने का प्रयास किया था। लेकिन अपन शिक्षा प्रणाली से थोड़ा शिक्षा, वापस से शिक्षा प्रणाली को कम से कम मौलिक नैतिक तरीके से सुधार करना चाहिए हमें। शिक्षा प्रणाली को सुधार करना अति आवश्यक है वैदिक धर्म के हिसाब से। आप सोचो, अपने सनातन धर्म के कोई भी विद्यालयों में शिक्षा नहीं दी जा रही है, कोई भी कहीं भी कोई अच्छी शिक्षाएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं है बच्चों के लिए। तो ये एक विडंबना है, शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना होगा। सरकार तो देखा ही था आपको, प्रशासक कैसे बैठे हैं, उनको मतलब ही नहीं शिक्षा से, उस वजह से क्या कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। शिक्षा प्रणाली न उनको ज्ञान है कि किस तरह से मैं सुधार करूं, और न वो ज्ञान दूसरों से लेना चाहते हैं, लेना भी नहीं चाहते, इस तरह का वो है। लेकिन अभी वर्णाश्रम व्यवस्था अपने से स्थापित करना बहुत मुश्किल है। कलयुग में तो सबको सूत्र बताते हैं, सब संकीर्तन करो। यस, तो संकीर्तन मूवमेंट चैंटिंग है ना, तो कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में वैसे सारे शूद्र ही हैं और सब लोग जो है क्या करना चाहिए, संकीर्तन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है। और जो प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त ने टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग जो बताया है उसको फॉलो करना है। हमारा उससे ही सारे आश्रम सबका मिल जाएगा। अंतिम लक्ष्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। वो प्राप्त होना चाहिए, बस वो प्राप्त होना अनिवार्य है। उसके लिए जो करना पड़े वो करो। कलयुग में क्या है, जो समर्पण के जो प्रिंसिपल हैं, जो रूप गोस्वामी बताते हैं, जो आपकी भक्ति के लिए, आपकी डिवोशनल सर्विस, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए जो फेवरेबल है उसको पकड़ो, जो अनफेवरेबल है, प्रतिकूल है, उसको छोड़ो। आपका आवास आपके लिए प्रतिकूल है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, उसको छोड़ो, दूसरे आवास में प्रवेश करो। जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है उसको स्वीकार करो, जो फेवरेबल नहीं है उसको त्याग दो। जो आदत, जो हमारा व्यक्तित्व में जो भी चीजें हैं, जो बुरी आदतें या कोई आदत है जो हमें सपोर्ट नहीं करती कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको छोड़ो। और जो व्यक्ति हमें पीछे खींच रहा है उसको छोड़ो, जो आगे बढ़ने में सहायता कर रहे हैं उसको पकड़ो। धीरे धीरे होगा, तो आज ही नहीं करना है, एक ही दिन में। हाँ तो टाइम है आपके पास, कितना समय उसमें उस हिसाब से करना है, जितना तेज कर सकते हो उतना तेज कर सकते, नहीं तो पीछे रह जाएंगे आप फिर। ज्यादा धीरे में आपको वो जो स्पीड है भक्तों से पूछते रहनी चाहिए, स्पीड ठीक चल रही है ना मेरी? स्पीड कितनी बढ़ाऊं, अभी सेकंड गियर में चलाऊं, थर्ड गियर में चलाऊं या फोर्थ में चलाऊं? अब भक्त बोल दे कि फिफ्थ में चलाओ तो चला दो फिर, है ना। तो भक्तों से वो पूछते रहना चाहिए, सलाह लेती रहनी चाहिए कि स्पीड ठीक चल रही है ना मेरी, तो ये स्पीड अच्छी चलनी चाहिए। और बताइए, यस बताइए, हाँ बताइए। तो प्रभु जैसे जो रेगुलेटर प्रिंसिपल्स है हमारे, अब जैसे कोई पर्सन अगर डिफेंस में है तो उसका जैसे मीट ईटिंग और इंटॉक्सिकेशन वहाँ पर होता है, तो वो वाला रेगुलेटर प्रिंसिपल उसका टूटेगा ही सही, तो स्टिल वो पर्सन ने भक्ति कर सकता है। डिप्रेशन में है वो टूटेगा तो डिप्रेशन में आएगा ही नहीं ना, भक्ति करेगा तो। डिफेंस में है, अच्छा डिफेंस में, मैं सोचा डिप्रेशन में है। अच्छा अच्छा,
नहीं कर सकता वो, क्यों टूटेगा? डिफेंस में ऐसा थोड़ी, चैंटिंग करने वाले फोटो देखे आप लोगों ने डिफेंस में? कई फोटो आए थे ना, चैंटिंग डिफेंस में भी है जो चैंटिंग कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिफेंस में है वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, ड्रिंक करेगा ही करेगा। कैंटीन में सस्ती मिल रही है उसको तो पीना जरूर, तो सस्ती चीज़ें हमेशा थोड़ी वो लेना ही जरूरी है। तो इस तरह जरूरी नहीं वो कर सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। प्रिंसिपल के हिसाब से तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कोई भी कंडीशन में आदमी डिवोशनल सर्विस फॉलो करना चाहे उसको कोई भी रोक नहीं सकता। इवन खुद के पिता भी चाहे रोकना तो भी रोक नहीं पाएंगे। हिरण्यकश्यप ने किया था ना, भगवान के प्रति डिवोशन है तो उसको कोई भी परिस्थिति में रोक नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर दुख सदे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। अहेतु की होती हो और अप्रतिहता, कोई भी उसको किसी भी कंडीशन में रोक नहीं सकता। अगर किसी ने डिसाइड कर लिया, उसको फर्म डिटर्मिनेशन आ गया, दृढ़ निश्चय, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो डिफेंस में है, चाहे अंतरिक्ष में है, चाहे चंद्रमा पे है, चाहे वो पाताल में है, उसको कोई नहीं रोक सकता। डिफेंस तो बहुत छोटी चीज है। अब आप सोचिए कि डिफेंस, बहुत बड़े डिफेंस सिस्टम को फाड़ दिया था प्रहलाद महाराज ने। हिरण्यकश्यप को कितना बड़ा डिफेंस सिस्टम था, देखा हमने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी थी, कितना बड़ा डिफेंस सिस्टम था उसका। सारा डिफेंस सिस्टम एक बालक के सामने धराशायी हो गया उसका, वो कुछ नहीं कर पाया। इसलिए भगवान की इसमें भक्ति में पावर देखो आप, कितनी पावर है। सब हार गए, सारा डिफेंस सिस्टम फट गया उसका। तो अगर वो चाहे तो उसको उस वैसी सिचुएशन मिल जाएगी, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जरूरी थोड़ी है कि अगर अनफेवरेबल सिचुएशन त्याग दे, अगर उसको भक्ति करना है तो जरूरी थोड़ी है कि वही नौकरी करना है। ये भी तो कोई बाध्यता नहीं है ना, कभी भी छोड़ के आ सकता है वो, कौन पकड़ के रख सकता है आदमी। ज़्यादा ही अनफेवरेबल हो रहा है कि उसको वो है कि मान लो ऐसी है कि पहले पढ़ते थे टुंड्रा प्रदेश में वो लग गई उसकी, कुछ होते हैं ना वो एकदम ठंडे इलाकों में जहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, माइनस में होता है। जरूरी थोड़ी है उसकी उस ड्यूटी वहीं करना जरूरी है। उसको बोल देना चाहिए मेरे को तो कहीं ऐसे स्थान पे लगा दो जहाँ पे मैं कर पाऊँ, जहाँ पे ड्रिंक नहीं करना पड़े। ऐसे कई बोलते हैं कि उसमें भी ड्रिंक करना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं कुछ, माइनस में रहता है तो मीट खाना पड़ता है, ड्रिंक करना पड़ता है। तो जरूरी थोड़ी है कि उसको वहीं नौकरी करना है। कोटा में तो डिफेंस वाले अब रोक, पीने के लिए कौन रोक सकता है, लेकिन पीना जरूरी थोड़ी है कोटा में कि वो पिएगा तभी डिफेंस में कर पाएगा, ऐसा नहीं। मैक्सिमम जगह पे तो जरूरी नहीं है कि उसको ड्रिंक करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा हरे कृष्ण। जैसे कि आप बता रहे हो कि जैसे फैमिली के कोई हस्बैंड वाइफ है, जो अनफेवरेबल चीजें हमारी भक्ति में, तो उन्हें हमें हेड टू हेड त्याग देना चाहिए। हाँ। जैसे किसी की पत्नी भक्ति में नहीं है, हस्बैंड है और वो उसकी रुकावट आ रही है, भक्ति को छोड़ देना चाहिए, तुरंत त्याग देना चाहिए। एक मिनट ही नहीं रुकना चाहिए उसको, है? हैं? हाँ, और वो उसको रोक रहे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो फिर पत्नी को भी छोड़ देना चाहिए, पति को, बच्चों को, सबको। बिल्कुल, अगर उसके वश में है तो छोड़ सके तो छोड़ देना। शास्त्रों में तो मना किया गया है कि लेडीज को हमेशा प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, कि जब वो छोटी है तब पिता बिल्कुल। फिर जब यदि हस्बैंड नहीं है तो फिर लेकिन अभी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी है कि किसी भी कंडीशन में भक्ति नहीं रोक सकते। अगर अनफेवरेबल भी है ना तो वो घर में कर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल सही है कि उसको नहीं छोड़ना चाहिए, प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है शास्त्रों में, जिस प्रकार से कोई, जैसे थोड़ा बुरा एग्जाम्पल है, थोड़ा सुनने में ऐसा लगेगा, लेकिन किसी भी स्त्री का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है तो वो कैसे छुपाती है अपने पति से, घर वालों से छुपा के रखती है ना, अच्छे से सफाई वफाई, टाइम पे खाना पीना सब बराबर, लेकिन अपने जो पैरामोर से बात करने के लिए फोन लगाना, टाइम टू टाइम मिलना, सब व्यवस्था है उसकी। तो वैसे भक्ति नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो उसको उस तरीके से भक्ति शुरू कर देना चाहिए कि घर वालों को पता ही लगे सारी चीजें परफेक्ट चल रही है और साथ में भक्ति चल रही है। पति को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है घर में, भक्ति भी हो रही है। ऐसा हो सकता है?
वो इसलिए बोल रहे थे कि अब आपको समझ में आ गया ना, इस तरह से भक्ति कर सकते हैं, त्यागने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन पुरुष त्याग सकता चाहे तो, ये तो बोला गया। हाँ, मीरा भाई एक स्पेशल एग्जाम्पल, मीरा भाई से कंपेयर नहीं करना है हर चीज, सम रूल्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस में है। अगर मीरा बाई के लेवल पे हो तो त्याग दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो लेवल आ गया मीरा बाई वाला तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ले नहीं आया ना, तब तक प्रैक्टिस करो। और वैसे भी आजकल इस समाज में, कलयुग में, ऐसे ही त्याग त्याग के भाग रहे हैं सब लोग, साथ में रहना ही नहीं चाहते, है ना। बेचारे वो आप फाइल देखो ना, ऑफिस में जाके देखोगे ना, जो ये मजिस्ट्रेट वगैरह ये सब बैठे हैं, जो डाइवोर्स की कितनी फाइलें जो है उसके याद है, छोटी सी बात पे डाइवोर्स। तो इस कलयुग में कैसे भी करके, किसी भी सिचुएशन में आदमी को भक्ति का पालन करना चाहिए, बस। हाँ, रिसर्च और प्रैक्टिस, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वैसे रिसर्च किया हुआ है यहाँ पे। हाँ, उसको पढ़ना है गंभीरता से और पालन करना है उसको। तो इसलिए जो है धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं हैं जो बन रही है, जैसे अब आपको पता है धीरे धीरे बेंगलोर टेम्पल भी ऐसे विचार कर रहा है कि स्त्रियों के लिए भी कुछ आश्रम जैसा कुछ हो, उस तरह से। तो जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन अकेले रह के वैसे कर रहे हैं, तो इसलिए आश्रम वगैरह, ऐसे टेम्पल्स वगैरह भी ऐसे करते हैं, अरेंजमेंट के लिए विचार कर रहे हैं। डिवोटीज लोग विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से कलयुग आगे बढ़ रहा है, उसके लिए क्या व्यवस्था उसको दी जा सकती है उस हिसाब से। तो वैसे वैदिक कल्चर के हिसाब से जो है प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, बिल्कुल सही है कि जब गर्ल है छोटी उम्र में तो उसको किसकी प्रोटेक्शन में रहना चाहिए? पिता की प्रोटेक्शन में रहना चाहिए। जब वो ग्रोन अप स्टेज में है तो किसकी प्रोटेक्शन में? हस्बैंड की प्रोटेक्शन में। और जब ओल्ड एज में है तो जब पति वर्णाश्रम, तो क्या बोलते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में चले गए हैं तो उसको किसकी प्रोटेक्शन में रहना चाहिए? हाँ। फिर अदरवाइज कुछ अन्य सिचुएशन है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देवहूति थी, देवहूति, उनके पति का क्या नाम था देवहूति के? कर्दम मुनि। कर्दम मुनि चले गए थे और वो किसके साथ रही? कपिल मुनि के साथ रही, अपने पुत्र के साथ रही। तो ये वैदिक व्यवस्था थी, लेकिन कलयुग सब इधर उधर हो रखा है, लेकिन समहाउ उसको जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस का पालन करते रहना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स और जो है अध्ययन करना और चैंटिंग करना, भगवान के नाम स्मरण करना, और हमेशा 24 आवर भगवान की सेवा में उसको व्यस्त रहना चाहिए। 1 सेकंड भी इधर उधर जो है टाइम पास नहीं करना चाहिए। ये दोनों के लिए, पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए। प्रभुपाद जी ने एक बार क्या होता है, अभी एक लेक्चर आता है उसमें बताते हैं कि एक गुरु कृपा स्वामी होते हैं। तो प्रभुपाद जी जब जाते थे ना अलग अलग कंट्रीज में, तो वो बता रहे थे प्रभुपाद जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत खुश होते थे। तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की रिपोर्ट बताते हैं प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी हमारी टीम ने इतना बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमारी टीम कई जो भक्त लोग हैं हमारी टीम में जो 10-10 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कुछ बोलते हैं 12 घंटे कर रहे हैं, और कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि 15 घंटे कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत बढ़िया, बट हमारा तो 24 आवर का प्रोग्राम है, 15 घंटे से क्या होगा? तो इसलिए प्रोग्राम बोलते हैं प्रभुपाद जी कितने घंटे का है? 24 घंटे का है। ये छोटा प्रोग्राम नहीं है। 24 घंटे दिमाग में चलते रहना चाहिए कि मेरे को क्या सेवा करनी है। पहले साधना अपनी, साधना के बाद क्या सेवा करनी है। 24 आवर, सोते समय भी चिंता होनी चाहिए कि कल मेरे को क्या करना है उठ के, और सुबह मंगल आरती में उठना है, वो सब पूरा प्रोग्राम सेट रहना चाहिए। तो हमारा क्या प्रोग्राम है? 24 आवर प्रोग्राम। ठीक है, 10 बज गया ऑलरेडी, प्रसाद हम लेट हो गए, सबको भूख लगती होगी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्री